हम सब ने सुना। एंड नाउ आई फील एक्सट्रीमली प्रिविलेज टू प्रेजेंट बिफोर यू पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, पूर्व प्रांतपाल लायन संजीव पोद्दार, जो कि डिस्ट्रिक्ट 322A रांची से आ रहे हैं हमारे साथ में। वो FDI ग्रेजुएट है, फैकल्टी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएट है 2015 में। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैंने और संजीव जी ने, हम दोनों ने साथ में FDI ग्रेजुएट बने। हम 2016 में वो FDES फैकल्टी डेवलपमेंट एक्सीलेंस सीरीज भी कर चुके हैं। इज वेरी वेरी एक्टिव इन वेरियस सोशल and religious organization. He also participated in the LCIP at Chicago in 2017. Lion Lady Sangeeta is very happy क्योंकि वो इनकी धर्मपत्नी है. Both of them are, Sangeeta ji and Sanjeev ji, are blessed with daughter Vasudha and son Devesh. And professionally, Sanjeev ji is a tour planner. It's a privilege to welcome Lion Sanjeev ji. And here I present before you past district governor Lion Sanjeev Poddar with one of the most interesting and the need of an hour subject. Over to you, Lion Sanjeev ji. नमस्कार साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और विशेष रूप से लायन आनंद का, जिन्होंने कि मेरा परिचय दिया आप लोगों को, लायन सौरभ जिन्होंने मॉडरेटर, आपने मेरे साथ लगातार कोऑर्डिनेशन रखा कि हम लोग कैसे कार्यक्रम करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में जानकारी ली। पास्ट डायरेक्टर जगदीश गुलाटी, जिनको मैं आई थिंक 1985 से जानता हूं और मेरे कई बार उन्होंने मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को लिया है और मैं उनके सानिध्य में कई बार अटेंड कर चुका हूं। ML टंडन साहब काफी पुराने पास्ट गवर्नर हैं और उनके सानिध्य में एक बार आपके डिस्ट्रिक्ट में मुझे आज से 5 साल पहले एक DLLI में ट्रेनिंग करने का मौका मिला था। मैं आया था एज ए ट्रेनर वहां पर, जिसका की पूरी भूमिका टंडन साहब ने निभाई थी और मेरे पिताजी के बड़े अच्छे मित्र हैं टंडन साहब। लालजी वर्मा, दीपक तुतेजा जी पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जो कि हमारे कलीग भी हैं कैट इनरिच में, और जयंती दी जो हमारे मल्टीपल से हैं। मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और हम लोग अभी कार्यक्रम आगे चलते हैं। हमारा जो सब्जेक्ट आज का है उसके बारे में बात करें हम लोग तो मेंबरशिप डेवलपमेंट। मेंबरशिप डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम लोग सीधी सी ये बात समझते हैं कि मेंबरशिप डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ये है कि हम मेंबर बढ़ाएं और संस्था को मजबूत करें। लेकिन मेंबरशिप डेवलपमेंट के साथ साथ या सदस्यता विस्तार के साथ साथ क्या क्या इसमें और है इंपॉर्टेंट बातें, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस पूरे सत्र में अगले थोड़े समय में। आज के सत्र में सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका महत्व क्या है संस्था के लिए या हमारे क्लब के लिए या हमारे खुद के लिए भी। फिर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके फायदे क्या हैं, जो नया मेंबर हमारे साथ जुड़ रहा है उसके लिए भी और जो हम पुराने मेंबर हैं संस्था में उनके लिए भी। इसके साथ हम जानेंगे कि लायंस क्लब इंटरनेशनल हमें किस तरह से सहयोग करती है, उसके क्या क्या तरीके होते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि लायंस क्लब इंटरनेशनल नए मेंबर जो बनते हैं और जो बनाते हैं उनको कैसे पुरस्कृत करती है, सम्मानित करती है। तो साथियों, हम लोग जब आगे बढ़ते हैं अपने मुख्य विषय पर आते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है इसका। महत्व की जब बात करते हैं तो सबसे पहला महत्व तो जो हम लोगों ने शुरू में कहा और हम लोग जानते हैं कि लायंस क्लब इंटरनेशनल इससे बड़ा फलता फूलता है और इसमें जितने नए मेंबर आएंगे उतना हमारी संस्था को फायदा होता है। तो मैं अभी एक बार स्क्रीन बंद करता हूं और एक बार आपसे कुछ सवाल करता हूं ताकि मैं देख सकूं कि आप क्या जवाब दे रहे हैं। बताने सकेंगे कि हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल में कितने सदस्य हैं? अंदाज 5000 के आसपास डिफरेंस चलेगा। आज के दिन में लायंस क्लब इंटरनेशनल में कितने सदस्य हैं? 14 लाख। माय गॉड, गुड। चौदह लाख ना। लायंस क्लब इंटरनेशनल में 14 लाख सदस्य तो हैं। जब हम लोग मेंबरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं, सदस्यता विकास की, तो इस साल कितने नए सदस्य बने लायंस क्लब इंटरनेशनल में अभी तक? इसका अंदाज है आप लोग किसी को? इस साल लायंस क्लब इंटरनेशनल में कितने नए सदस्य बने? 20,000, 2 लाख, सॉरी। ओके,
नए सदस्य कितने बने मैं वो पूछ रहा हूँ। ये 1.5 लाख के 1 लाख, मैं बताता हूँ आप लोगों को, 14 लाख आज के दिन में हमारी सदस्यता है, और आज के दिन में अभी तक करीब 35,000 नए सदस्य लायंस इंटरनेशनल में बने हैं इस साल, वर्ष 2021-22 के सत्र में। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपसे ये पूछूं कि भारत में कितने सदस्य हैं? इंडिया में लायंस इंटरनेशनल के कितने सदस्य हैं वर्तमान में? $285, 280, काफी नजदीक हम लोग। 288 इंडिया में आज के दिन में लायंस के सदस्य हैं, 2,88,000 के करीब। और इसामे में कितने सदस्य हैं? जो इसामे हमारा साउथ एशिया मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, उसमें कितने सदस्य हैं? 2,88,000 तकरीबन हमारे भारत में है। 5 लाख, ओके भाई साहब, अगर इसामे में 5 लाख मेंबर हो जाए ना, तो हर दूसरे साल हमारा इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बनेगा। इसकी ओके, मैं आपको बता दूं, इसामे में 3,80,000 सदस्य हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि 35,000 नए सदस्य पूरे इंटरनेशनल में बने हैं, और आपको ये जान के बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस 35,000 में से 23,000 सदस्य सिर्फ इसामे में बने हैं, और सिर्फ 11,000 सदस्य, यानी हमने इसामे में जितने सदस्य बनाए हैं उसके आधे सदस्य जो हैं बाकी पूरे वर्ल्ड में बने हैं। आज के दिन में इंडिया मेंबरशिप के मामले में विश्व की सबसे बड़ी कंट्री बन चुकी है। और अगर हम आपके मल्टीपल की बात करें, 3 to 1 मल्टीपल 3 to 1 में पास्ट गवर्नर्स अभी जवाब न दें, और जो अभी वर्तमान में जो डीजी टीम के सदस्य जवाब न दें, लेकिन मैं बाकी सदस्यों से जानना चाहूंगा कि 3 to 1 में कितने सदस्य हैं आज के दिन में? 500 प्लस माइनस में जवाब चलेगा। मल्टीपल 3 to 1 भी नहीं, मैं मल्टीपल 3 to 1 की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मल्टीपल 3 to 1 में कितने सदस्य हैं? 35,000, ओके। $33,500, 33, 25, 35, ओके। मेरी जानकारी के अनुसार और मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार अभी तक आपके मल्टीपल 3 to 1 में तकरीबन 32,000 सदस्य हैं, और करीब 1,400 नए सदस्य इस साल अभी तक बन चुके हैं आपके, और 1,120 के करीब आपके पास में क्लब्स हैं। नाउ एक बात आपको और बता दूं कि जो पूरे वर्ल्ड की मेंबरशिप है उसका 21% हमारे इंडिया में है, और तकरीबन 28% पूरे इसामे में है। तो हम लोग एक बहुत बड़ा फोर्स हैं, इस बात को हम लोग समझें, और इस बात को हम लोग अपने कार्यक्रमों में भी किस तरह से लागू कर सकते हैं इसको जानें। इसके लिए सदस्यता विस्तार एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने अभी बात की कि लायंस क्लब इंटरनेशनल को इससे बहुत फायदा होता है, जो सदस्यता विस्तार हमारे यहाँ जितनी भी हम करते हैं उससे। अनमिट नीड्स, अगर नए सदस्य हमारे साथ जुड़ते हैं तो कई बार कोई सदस्य ऐसे कुछ कार्यक्रम लेकर आते हैं या कुछ ऐसे कार्यक्रमों को चलाते हैं जो आज तक हम लोगों ने किया नहीं, या ऐसे कई सेवा कार्य जिसकी की आवश्यकता थी और हम कर नहीं पा रहे थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट में 322A में हुआ। आज से 7-8 साल पहले हमारे जो सिविल सर्जन हैं और हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन लोगों ने लायंस क्लब से संपर्क किया कि रांची में पूरे झारखंड से जो लावारिस लाशें आया करती यहाँ के मेडिकल कॉलेज में, और पोस्टमार्टम के बाद उसको हम उसका दाह संस्कार करने का हमारे पास में कोई भी साधन नहीं है। तो लायंस वाले लोग अगर इसमें आगे बढ़ते हैं और इसको में हमारा सहयोग करते हैं तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। तो हमारे एक युवा साथी ने, जो कि उसमें नया नया जुड़ा था, उसने ये बीड़ा उठाया और उसने लायंस के सदस्यों के साथ मिलकर के और कुछ और लायंस के बाहर के सदस्यों को लेकर के एक नई संस्था बनाई जिसका नाम रखा मुक्ति। और 8 साल पहले से अभी तक ऑलमोस्ट
हर महीने करीब 30-35 लाशों का दाह संस्कार करते हैं वो लोग, और अभी तक 3000 लाशों को सदगति वो लोग दिला चुके हैं, जिनके कोई पहचान वाले नहीं थे, कोई जानने वाले नहीं मिल रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकल कॉलेज में कोई बीमार भी आया, उसके परिजन उसको छोड़ के चले गए और कोई पता वगैरह उसके पास नहीं होता था, और उसकी मृत्यु हो गई। कभी एक्सीडेंट में, कभी बम ब्लास्ट में, आतंकवादी नहीं, नक्सली हमलों में जो छत बिछत शव होते थे वो सब भी आते थे, तो उन सबको उन्होंने किया। और एक लायंस के साथ मतलब के लोग भी जो उसके साथ जुड़े, और आज हम लोग इस बात पे गर्व करते हैं कि हम लोगों ने समाज के ऐसे तबके को छुआ या ऐसी सेवा की जो अन्यथा कोई भी करने में हिचकिचाता था। मेक अ डिफरेंस। कोई भी नया सदस्य आता है तो संस्था के लिए बहुत ही नई चीजें आती है, उसके साथ में नई नई चीजें जुड़ती हैं, नए नए तरीके से हम काम करने का सोचते हैं, नए नए तरह की बातें होती हैं, और इससे संस्था के कई में काफी बदलाव भी आते हैं। जो हमारे पुराने सदस्य सब हैं, जो हमारे पास्ट गवर्नर सब, उन्होंने महसूस किया होगा कि जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब से लेकर के आज तक हमारी संस्था में कितने बदलाव आए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो नए सदस्य खास करके जब क्लबों में जुड़ते हैं, और एक क्लब में मान लीजिए 30-35 सदस्यों का क्लब है और एक साथ 10-12 नए सदस्य बन जाते हैं, तो क्लब के पूरे मेंबरशिप में एक नया परिवर्तन आ जाता है, एक नई ऊर्जा आ जाती है और नए तरह के कार्यक्रम करने शुरू होते हैं। इसका सबसे बड़ा ये हमारे नए सदस्यों का बहुत बड़ा एक फायदा होता है। देन डेवलप न्यू मेंबर्स, न्यू लीडर्स। जब कोई नया सदस्य आता है और हमारे साथ काम करता है और उसके कार्यक्रम बड़े अच्छे होते हैं, और उसके कार्यक्रम के साथ साथ उसके संपादन का तरीका बहुत बढ़िया होता है, उसका नेतृत्व गुण बहुत बढ़िया होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं या प्रयास करते हैं कि ऐसे सदस्य आगे आए और संस्था की और सेवा करें। समाज को बहुत फायदा होता है। मैंने आपको बताया मुक्ति संस्था के बारे में कि मुक्ति संस्था हमारे लायंस सदस्यों ने मिलकर बनाई और समाज की जो सेवा की, अन्यथा वो सेवा करने को कोई तैयार नहीं था। और साथ ही साथ नई सेवाओं के लिए हमारे पास कई तरह के रास्ते खुलते हैं। तो इन सब बातों को अगर हम देखते हैं, हम समझते हैं, तो हम ये पाते हैं कि नए सदस्य जब भी हमारे साथ जुड़ेंगे या नई संस्था या नए क्लब हमारे साथ जुड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ अच्छा हमारे साथ अवश्य होता है, जो कि लायंस क्लब को, पूरे के पूरे लायंस क्लब को कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर देता है ना। इसके बाद हम आगे आते हैं कि इसके हमारे फायदे क्या क्या हैं। अगर हम सिंपल सी बात करें, आप लोगों से पूछें कि इसके फायदे क्या है नए सदस्यों के, तो आप क्या जवाब देंगे, बताएं हमें। मैं एक बार स्टॉप करता हूं ताकि मैं देख सकूं क्या आप लिख रहे हो। अगर नए सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमें फायदा क्या होगा इसका। थैंक यू सर। मोर वर्क, बॉन्डिंग, more revenue, increase more hands of service. Excellent. More works, more hands. Okay. Sorry. Now, make a difference. सबसे बड़ा फायदा हमारे, पहले तो हमारे क्लब को मिलता है। हमारे क्लब में कोई ना कोई परिवर्तन जरूर आता है, कोई ना कोई नयापन जरूर आता है। और हमारे मेक अ डिफरेंस में मैं ये भी बात मानता हूं कि हमारे पुराने सदस्यों के सोच में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर आता है, जो कि पॉजिटिव होता है। सर्व विथ प्राइड। हम स्वयं कुछ काम कर रहे हो, कहीं किसी को फूड फॉर हंगर के तहत हम अपना एक लंगर चला रहे हो, उसकी उतनी बड़ी पहचान नहीं होती है जब हम किसी संस्था के साथ मिलकर कोई काम करते हैं। हमारा छोटा काम भी तो बहुत बड़ा बन जाता है, और जब हमारा छोटा काम भी बड़ा बनता है और उसकी हमें प्रशंसा मिलती है, तो हमारे में एक गर्व की भावना आती है। तो हम सेवा भी जो करते हैं उस गर्व से करते हैं कि हम कुछ समाज के लिए भला करने का प्रयास कर रहे हैं। देन इस बात से तो आप स्वीकार करेंगे कि एक बहुत बढ़िया आपका पूरे विश्व में आपका नेटवर्क बनाने का सहायक होता है। और मैंने खुद महसूस किया है, एक पास्ट गवर्नर के रूप में, एक LCIP पार्टिसिपेंट के रूप में। और आपको बता दूं, अभी जितने हमारे सदस्य हैं, अगर माई लायन ऐप उन्होंने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो वो डाउनलोड कर लें। ये लायंस का अपना फेसबुक पेज है, आप जान लो।
और इसके द्वारा विश्व में कहीं पर भी कहीं से भी किसी से दोस्ती कर सकते हो, तो आपका नेटवर्क पूरे विश्व में बन सकता है। डेवलप न्यू फ्रेंड्स, हम लोग डेफिनेटली नए सदस्य बनाते हैं, नए मित्र बनाते हैं। और आज के दिन में मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे पास पूरे भारत में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मित्र, कोई ना कोई भाई बहन अवश्य है, जो कि अगर कभी कोई सहायता की जरूरत पड़े, कभी मैं कहीं जाऊं, तो हम लोग आपस में मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। जैसे मैं आपको आज का एग्जाम्पल देता हूँ। नागाराजू जी हमारे इस पूरे गेट इनरिच कार्यक्रम के एक बहुत बड़े संयोजक हैं, आयोजक हैं, और उनका काफी बड़ा रोल है इस पूरे कार्यक्रम को चलाने में। और वो रांची आए हुए थे। रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस में उनका लेक्चर था, व्याख्यान था। तो उन्होंने मुझे कल रात को फोन किया, और आज उन्हें वापस जाना था, लेकिन एयरपोर्ट जाने के पहले उन्होंने भी कुछ समय निकाला, और मैंने भी कुछ समय निकाला, और हम लोग दोनों मिले। एक बार जब मिले तो बातचीत करते करते पता ही नहीं लगा कितना समय निकल गया, और अचानक याद आया कि उनकी फ्लाइट की टाइम हो रही, तुरंत उनको एयरपोर्ट जाना है। तो नए नए मित्र मिलते हैं, नई नई बातें होती हैं, और नई नई चीजों को सीखने का मौका मिलता है। और आज की मेरी मीटिंग में नागराजू जी के साथ मुझे बहुत कुछ नई चीजें सीखने का अवसर मिला। क्रेडिटबिलिटी, हमारी साख बढ़ती है, हमारी सर्विस सेवा कार्य की साख बढ़ती है। अब जैसे मैं 3 to 1 की बात करूं, तो बनारस, लखनऊ, दिल्ली, चंडीगढ़ आदि बड़े बड़े शहर हैं। यहाँ पर एक एक शहर में, इन सारे शहरों में 10-10, 20-20 या 50-50 क्लब होंगे। जैसे दिल्ली में तो हो सकता है 100 क्लब भी होंगे ना। अब कोई लायंस क्लब नॉर्थ है, कोई ईस्ट है, कोई वेस्ट है, कोई अपर है, कोई लोअर है, कोई न्यू है, कोई ओल्ड है, ऐसे करके बहुत सारे क्लब होंगे। किसी एक गांव में कोई से लखनऊ का ही मैं एक एग्जांपल हूँ कि लखनऊ के पास के एक गांव में जाकर के लायंस क्लब ईस्ट ने जाके काम किया, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद महीने भर बाद लायंस वेस्ट भी जाके वहाँ काम कर लिए, लोगों को वहाँ भी बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने भी अच्छा काम किया। फिर एक महीने बाद लायंस नॉर्थ वहाँ जाते हैं। लायंस नॉर्थ जब वहाँ जाते हैं तो गांव वालों की प्रतिक्रिया क्या होती है? लायंस के सदस्य आए हैं। अगर आप पूछेंगे उनसे जाकर के कि आपके हमारे पहले भी लोग आए थे, तो कौन लोग आए थे, क्या किया, उनको वो ईस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं पता होता। वो ये बोलते हैं कि लायंस के लोग आए थे, उन्होंने सेवा कार्य किया था, और आप भी लायंस से आए हैं, तो आप भी इसीलिए आए होंगे। तो लायंस का अपना एक जो पहचान है वो हमें मिलती है, और उसके साथ हमारी साख बढ़ती है ना। कोई भी नया सदस्य या पुराने सदस्य जो हमारे साथ हैं, जब इसमें जुड़ते हैं, हमारे साथ में कार्य में जुड़ते हैं, एक सदस्य बनना एक अलग बात हो गई, और सक्रिय रूप से कार्यक्रमों में भाग लेना और सेवा कार्य में भाग लेना एक अलग बात है। जब वो हम सक्रिय रूप से हमारे साथ जुड़ते हैं, तब कहीं ना कहीं उनके जो नेतृत्व क्षमता है वो हमें नजर आती है। और नेतृत्व क्षमता जब नजर आती है और वो पॉजिटिव होती है, तो डेफिनेटली जो हमारे पुराने सीनियर लीडर्स होते हैं, वो उसको और नर्चर करते हैं और उसको बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, ताकि भविष्य में हमें एक अच्छा नेतृत्व मिल सके। नाउ, रिसीव ग्लोबल सपोर्ट। अगर मैं इससे बात करूं तो अभी आप बता सकते हैं कि लायंस इंटरनेशनल, सॉरी, अगर हम लायंस इंटरनेशनल के साथ जुड़ते हैं, तो हमें क्या क्या सपोर्ट मिलता है हमारे सेवा कार्य के लिए। सीधी सी बात करें तो आप लोग बताएंगे कि हमें कई तरह के ग्रांट मिलते हैं इंटरनेशनल से। इसके अलावा भी कुछ मिलता है क्या? लायंस इंटरनेशनल से ग्रांट के अलावा, एलसीएफ के जो ग्रांट है उसके अलावा? मैं आपको बताता हूँ। मेरे अपने मल्टीपुल में 322 में हम लोग हर तीसरे या चौथे साल में हमें किसी न किसी बड़ी जो एनजीओ होती है वर्ल्ड की, उनके थ्रू कुछ ना कुछ सेवा कार्य के लिए फंड मिलता है या कोई ना कोई ग्रांट मिलता है। जैसे 3 साल पहले हमें सिलाई मशीन जो है वो गरीब विधवा महिलाओं को और अकेली महिलाएं जो होती हैं उनको सहायता के लिए देने का एक प्रोजेक्ट मिला था। और पूरे मल्टीपुल में हम लोगों ने करीब करीब 3,000 सिलाई मशीनें बांटी थी। ये जिस संस्था से मिली, तो संस्था का लायंस से कोई नाता नहीं था, लेकिन वो हमारे बारे में जाने, हमारे सर्विसों को देखा, लायंस क्लब कैसे काम करे, तो ईस्टर्न इंडिया में उन्होंने 322 को ये सेवा का अवसर दिया। ना, अब हम आते हैं कि हमारे को सहयोग क्या मिलता है लायंस क्लब इंटरनेशनल से। एक बार फिर मैं अपना स्क्रीन बंद करता हूं ताकि मैं देख सकूं आप लोग क्या लिख रहे हैं कि लायंस इंटरनेशनल से नए सदस्य या नए क्लब बनाने के लिए क्या सहयोग मिलता है, उसके बारे में आप कुछ जानकारी दे पाएंगे मुझे? लायंस क्लब इंटरनेशनल मेंबरशिप ग्रांट, ओके। लाल जी साहब, आप तो पास्ट गवर्नर हो, आपको तो पता है। फीस वेवर, गुड। मेंबरशिप ग्रांट,
मेंबरशिप फी वेवर, ओके, मेंबरशिप ग्रांट, हाँ ये ठीक है, ये तो बात होगी, मेंबरशिप ग्रांट भी होगी, फीस वेवर भी होगी। ओके, हम लोग पहले आते हैं फीस वेवर के ऊपर में, क्योंकि फीस वेवर जो एक है वो सीधे सीधे किसी न किसी नए सदस्य के साथ जुड़ा होता है। तो फीस वेवर क्या क्या किस किस तरीके के हैं, कोई बता नहीं सकेंगे? किस किस तरह के फीस वेवर होते हैं? लायंस इंटरनेशनल हमें नए सदस्य बनाने में जो फीस वेव करती है वो किस किस तरह के होते हैं? इंटरनेशनल ड्यूज, एंट्रेंस फी होना नहीं चाहिए, एक अलग इशू है। एंट्रेंस फी का वेवर अभी चल रहा है। फैमिली यूनिट, ओके, एंट्रेंस फी, चार्टर फीस, अभी तो ये अभी चार्टर फीस ये एक अलग है। अभी जो चल रहा है, जो कोरोना के कारण जो एंट्रेंस फी और चार्टर फी का माफी दिया गया है, ये एक अलग मैटर है। ये तो समय के कुछ थोड़े समय के लिए, जो रेगुलर चलने वाली हमारी जो फीस वेवर है उसके बारे में पूछ रहा हूँ, वो क्या है? जो फीस वेवर रेगुलर चलती है वो क्या है? फैमिली शुल्क ठीक है, हम लोग को कम लगता है। फैमिली यूनिट, ओके। नाउ मुझे लग रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं इसमें मिस कर रहे हैं जानने में कि हमें फीस वेवर में क्या क्या मिलता है, जिसके कारण से शायद हम लोगों ने उसका फायदा अभी तक लिया नहीं है। मैं आपको बताता हूँ इसमें हमें क्या क्या फायदा मिलता है मेंबरशिप डेवलपमेंट सपोर्ट में लायंस क्लब इंटरनेशनल से। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो मैंने स्क्रीन आपके सामने लगाई है, लियो लायन को 50% ड्यूज देना होता है। जो ऐसे लियो सदस्य जो लायन बनते हैं उनको 50% ड्यूज देना पड़ता है, और जब वो जब मेंबर बनते हैं तो उनका कोई भी एंट्रेंस या चार्टर फीस नहीं लगता है। एक बार हम लोग चार्टर या एंट्रेंस फी अभी बात नहीं करें, क्योंकि अभी तो सभी के लिए माफ है। सिर्फ वैसे मेंबर, वैसे लोग जो 35 साल से ऊपर हैं और अभी भी विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, जैसे जेएनयू के हमारे जो छात्र सब हैं, वो अगर लाइन मेंबर बनते हैं तो उनको सिर्फ $10 एंट्रेंस फी देना पड़ेगा, जब से एंट्रेंस फी दोबारा लागू होगा। अभी जो हमारे पास हम लोग बात करते हैं जो सेकंड कॉलम इंटरनेशनल ड्यूज वाली, तो आप देखेंगे कि जो लियो से लाइन बन रहे हैं उनका 50% मेंबरशिप फीस लगेगा। यंग एडल्ट जो 30 साल से नीचे के जो यंग एडल्ट हैं उनका भी 50% लगेगा। इसके क्लेम करने के डिफरेंट तरीके हैं, जब हमने जो आगे जो वेबसाइट का जो डिटेल दिया उसमें आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा। जो पुराने लियो हैं और 35 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो कभी भी लायन सदस्य बने तो एंट्रेंस फी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सदस्यता शुल्क पूरा लगेगा। जो स्टूडेंट मेंबर हैं और 30 साल से नीचे के हैं उनका भी फीस आधा लगेगा। और फैमिली मेंबर, हम लोगों ने भी बात की कि फैमिली मेंबर जो भी होते हैं वो उनका आधा पैसा लगता है, लेकिन फैमिली मेंबर के साथ में कुछ राइडर्स भी हैं। एक फैमिली हेड के साथ में अधिकतम सिर्फ 4 फैमिली मेंबर बन सकते हैं, और इन 4 फैमिली मेंबर्स का सरनेम और एड्रेस एक ही होना चाहिए। अलग अलग सरनेम और अलग अलग एड्रेस वाले लोग फैमिली मेंबर नहीं कहलाएंगे। तो इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, तो हम लोग इस फायदे को ले सकते हैं लायंस क्लब इंटरनेशनल से। और मुझे लगता है कि अधिकतर क्लब ये लियो लायन, यंग एडल्ट और स्टूडेंट मेंबर वाली का फायदा आज भी नहीं उठा रहे हैं, और वो पूरा पैसा भेज रहे हैं। नाउ मेंबरशिप ग्रांट के बारे में बहुत से लोगों ने लिखा कि लायंस इंटरनेशनल से हमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, जो कि मेंबरशिप ग्रांट के रूप में होता है। पास्ट गवर्नर को छोड़ दें तो यहाँ पे बाकी जो लोग हैं उनको क्या जानकारी है कि मेंबरशिप ग्रांट क्या मिलता है, कैसे मिलता है, उसको कैसे उपयोग में लाया जाता है? नहीं, जानकारी नहीं। ओके, ओके, मेंबरशिप ग्रांट के बारे में आपको बता दूं कि हर बार लायंस इंटरनेशनल अपने मल्टीपल को और अपने डिस्ट्रिक्ट्स को मेंबरशिप ग्रांट देती है। मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट को $10,000 तक और डिस्ट्रिक्ट को $5,000 तक का ग्रांट मिलता है। ये 3 साल में एक बार मिलता है, लगातार हर साल नहीं मिल सकता, 3 साल में एक बार मिलेगा। अगर 2021-22 में भी ग्रांट लिया गया है तो अगला ग्रांट आपको फिर 24-25 में ही मिलेगा, इस बीच में आपको नहीं मिलेगा। और ये ग्रांट आपको 3 साल में खर्च करने होते हैं।
और इस ग्रांट को अप्लाई करने के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उनको फर्स्ट वाइस गवर्नर का भी सिग्नेचर लेना पड़ता है। इस ग्रांट को लेने के लिए आपको कई तरह के वो फॉर्म भरने पड़ते हैं और कई तरह की डिटेल देनी पड़ती है कि आप ये पैसा क्यों चाहते हैं, किस काम में उपयोग होगा, किस तरह से उपयोग होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा। और सब जब इनकी पूर्ति करते हैं आप और वो डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रूफ करते हैं कि आपने ये सारे कार्यक्रम किए हैं, तभी आपको एक ग्रांट मिलता है। ये ग्रांट ऐसा नहीं है कि हमने अप्लाई किया और हमें पैसा मिल गया, इसलिए इस गलतफहमी में न रहे। लेकिन एक बहुत बढ़िया ग्रांट मिलता है। जब मैं गवर्नर था तो मैंने भी अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए $5,000 लिए थे, जो इस साल तक अभी तक हमारे गवर्नर्स काम में ले रहे हैं। तो ये तो हो गए लायंस क्लब इंटरनेशनल से हमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलते हैं। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं कि हमें और क्या मिलता है, तो लायंस क्लब इंटरनेशनल हमें कई स्तर पर पुरस्कृत या करती है नए सदस्य या नए क्लब बनाने पर। तो इसमें आप फिर बताएंगे हमें कि क्या क्या पुरस्कार मिलते हैं हमें लायंस क्लब इंटरनेशनल से। कोई भी नए क्लब बनाने के बदले में या नए सदस्य जोड़ने के बदले में लायंस क्लब इंटरनेशनल पिन्स देती है। ओके, मेंबरशिप की अवार्ड, यस, मेडल्स, सर्टिफिकेट, silver and gold pen, okay, medals in case of leader, sorry, certificate and pen, okay. I think सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मेडल्स एंड सर्टिफिकेट जो है वो आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, उसकी एक अलग प्रक्रिया है जिसके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अभी क्या क्या अवार्ड मिलते हैं और आप क्या क्या अवार्ड आपको मिल सकते हैं या क्या क्या डायरेक्ट इंटरनेशनल से आता है आपके पास में, हम उसके बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि इसकी जानकारी हम लोग को होनी बहुत जरूरी है कि हमें मिलता क्या है लायंस क्लब इंटरनेशनल से। सबसे पहले जो गवर्नर होते हैं उनके साल में जो क्लब खुलते हैं और वो क्लब एक साल एक दिन पूरा कर लेते हैं तो गवर्नर को डीजी एक्सटेंशन अवार्ड मिलता है। जैसे क्षितिज जी मेरे साथ गवर्नर थे, उनके समय में जो क्लब खुले होंगे और वो क्लब एक साल एक दिन से ज्यादा चले हैं तो डेफिनेटली क्षितिज जी को भी एक डीजी एक्सटेंशन पिन और सर्टिफिकेट आया होगा। इसके साथ जो नए क्लब खुलते हैं उसके प्रेसिडेंट को इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए लायंस क्लब इंटरनेशनल ने पिछले कुछ वर्षों से स्टार्ट किया है कि नए क्लब के प्रेसिडेंट को एक इंटरनेशनल प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाता है ताकि वो और उत्साहित हो और बढ़िया काम करे और उनके नेतृत्व में लायंस क्लब इंटरनेशनल में जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं वो संस्था के कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायक हो। एक्सटेंशन पिन, जो क्लब या जो लोग, दो इंडिविजुअल ऐसे जिन लोगों ने कि उस नए क्लब को खोलने के लिए बहुत मेहनत की है और पूरी भूमिका रूपरेखा बनाई है, वैसे दो सदस्यों को एक्सटेंशन पिन अवार्ड दिया जाता है। जो हम लोग अभी आपकी काफी लोग आप लोग लिख रहे थे पिन्स का, अभी एचएन सिंह साहब हम लोग से बात कर रहे थे गाइडिंग लाइन का ना, और उन्होंने बताया कि हर नए क्लब को खोलने के लिए और उसको चलाने के लिए उनको गाइड करने के लिए जो दो गाइडिंग लाइन होते हैं उन्हें भी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज करती है और गाइडिंग लाइन का पिन भेजती है। तो हर नए क्लब के लिए दो गाइडिंग लाइन पिन मिलते हैं जिनका कि नाम इंटरनेशनल में जाता है। फैमिली मेंबरशिप बैच, किसी भी संस्था किसी भी क्लब में 11 से ऊपर अगर मेंबर फैमिली मेंबर होते हैं तो उनको फैमिली मेंबरशिप बैच मिलता है जो अपने बैनर में लगा सकते हैं। वो आप कोई भी नया क्लब खोलते हैं, कोई भी क्लब जो नया क्लब स्पॉन्सर करता है और वो क्लब एक साल एक दिन चल जाता है तो वैसे में उस स्पॉन्सरर क्लब को एक बैनर पैच आता है। अगर आपने एक साल में 5 क्लब बनाए हैं और पांचों के पांचों चल रहे हैं तो आपको एक साल एक दिन के बाद में पांचों क्लब के लिए 5 बैनर पैच आएंगे जो आप अपने बैनर पे लगा सकते हैं और उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। हाँ, कैंपस क्लब बैनर पैच, आप में से कितनों को पता है कि कैंपस क्लब क्या है और उसकी खुलने की प्रक्रिया क्या है?
बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि बहुत पूरे इंडिया में बहुत कम कैंपस क्लब है। कैंपस क्लब आपको जो पुरस्कृत कर रहे हैं, कैंपस के बैनर पैच के नाम पे जो आपको एक पैच आएगा या आपको पिन आएगा, अवार्ड पिन मिलेगा क्लब को, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी हम लोगों ने, अगर आप पुरानी स्लाइड पे आप ध्यान देंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि कैंपस क्लब खोलने पे जो सदस्य बनते हैं उनको 50% मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। आपके साथ सदस्य भी जुड़ गए, उनका एंट्रेंस भी लगेगा और 50% उनको फीस देनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा हमें मिलता है अवार्ड के अलावा। देन ब्रांच क्लब बैनर पैच, लोग इसमें बात चर्चा करेंगे कि ब्रांच क्लब होता क्या, अगर किसी को इसकी जानकारी नहीं हो तो। लेकिन आज के दिन में लायंस क्लब इंटरनेशनल में सदस्यता विस्तार के लिए एक बहुत ही बढ़िया ये स्कीम है। अगर हम लोग इसको सही तरीके से अपने क्लबों में लागू करें तो न सिर्फ अपने क्लबों का कार्य क्षेत्र बढ़ाएंगे, बल्कि नए नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ेंगे और अलग तरह की हम लोग सेवा कार्य कर पाएंगे। तो अगर हम ब्रांच क्लब बनाते हैं तो प्रति ब्रांच क्लब के लिए हमें एक बैनर पैच मिलता है और साथ ही साथ एक उसका रिकॉग्निशन पिन भी मिलता है। तो ये पुरस्कार, ये रिकॉग्निशन वो हुए जो लायंस इंटरनेशनल हमें नए क्लब खोलने के लिए देती है। अब जो नए मेंबर बनते हैं तो कोई ना कोई सदस्य तो उसको स्पॉन्सर करेगा, उसका प्रपोजर होगा, तो उसे भी हम सम्मानित करते हैं लायंस क्लब इंटरनेशनल। और ये जितनी सम्मान की मैं बात कर रहा हूँ, जो पिछले स्लाइड में था और अभी इस स्लाइड में आने वाले हैं, ये सारे सम्मान आपको डायरेक्ट आते हैं। आपको कोई अप्लाई नहीं करना है, आपको कोई बताना नहीं है। आपने जो फॉर्म में भरा है उस फॉर्म के अनुसार ये पुरस्कार आपके पास आएंगे। वो चाहे गवर्नर के थ्रू आए, चाहे क्लब के प्रेसिडेंट के थ्रू आपके पास पहुंचे। तो हम जितने भी लोग जो नए सदस्य बनाते हैं उन लोगों को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज करती है। सबसे पहला रिकॉग्निशन है कि आपके बनाए हुए जो 2 मेंबर है, कोई भी 2 मेंबर जिन्होंने 1 साल 1 दिन पूरा कर लिया है, तो आपको मेंबरशिप की अवार्ड मिलता है जो 2 मेंबर के लिए होता है। उसके बाद मेंबरशिप एडवांसमेंट की अवार्ड हुआ, जो कि आपके बनाए हुए न्यूनतम 5 सदस्यों ने 1 साल 1 दिन की सदस्यता पूरी कर ली हो। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं तो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, फिर 25 करते करते 500 सदस्य तक का ये पुरस्कार है, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है सुप्रीम की। हमें से आज इस मीटिंग में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने अपने लाइफ में 20-25 मेंबर या 50 मेंबर या 100 मेंबर भी बनाए होंगे। अपने मल्टीपल में, आपके 3-to-1 में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे। आप में से किसी को जानकारी है कि 100 मेंबर बनाने वाले कितने लोग हैं आपके मल्टीपल में, जिन्होंने 100 मेंबर बनाया और उनको मास्टर्स की मिला हो 100 मेंबर वाला? किसी सदस्य को जानकारी है? अच्छा, 100 तो बहुत ज्यादा हो गया। 50 मेंबर्स किसी ने बनाया हो आपके मल्टीपल में और उसको लायंस क्लब इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज किया हो? यस, यस, ओके। जिन्होंने 50 मेंबर अभी तक बनाया हो, प्रभात चतुर्वेदी। ओके, 250 मेंबर्स स्पॉन्सर्ड बाय मी, जगदीश सर। हाँ सर, 250 मेंबर का तो आपको अवार्ड काफी पहले मिल चुका है। ओके, मैं अब 50 मेंबर अवार्ड जगदीश सर का, करेक्ट, 250 मेंबर उन्होंने बनाया और उनको ये अवार्ड मिल भी चुका है। ये काफी पुराने हो चुके हैं इस मामले में, और बहुत मतलब इंडिया में 250 मेंबर बनाने वाले जो स्टार्टिंग के कुछ सदस्य थे उनमें से एक हैं। सर, आपके मोबाइल का नाम आ रहा है इसमें, जो आपने लिखा कि आपने 100 मेंबर बनाया है, आपका नाम नहीं आ रहा था इसमें। नाम देंगे आप अपना? 27 गुंजन जी, करेक्ट। ओके, मेरे पास, मैं अभी जो नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ऐसे कितने सदस्य हैं जिनको कि पिछले वर्ष मेंबरशिप अवार्ड मिले हैं, मेंबरशिप की अवार्ड मिले हैं। अभी आप अगर आप देखोगे तो हमारे आपके मल्टीपल में जो मेरी जानकारी है 100 से लेके 250 के बीच में करीब करीब 6 या 7 सदस्य अभी तक आ चुके हैं, जिन लोगों ने 100 से लेके 250 के बीच में मेंबर बनाए हैं।
वो पूरी जानकारी अभी तक पुख्ता मुझे नहीं मिली, इस कारण से मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो पिछले साल वर्ष 2020-21 में जिन लोगों को पुरस्कार दिया गया और जो 2021-22 के भी 6 महीने में जिन लोगों को पुरस्कृत किया गया है इसलिए मेंबरशिप बनाने में, मैं उनके नाम आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो 25 मेंबर की सीनियर मास्टर की जो है, एक नाम अभी आया था गुंजन जी का। इसके अलावा और कोई नाम याद है जो पिछले साल पुरस्कृत हुए हों? चलिए मैं नाम आगे देता हूं आपको। नरेंद्र सचदेवा, अचल मल्होत्रा, गुंजन आनंद, वीरेंद्र सिंह, सुरजीत सिंह और नरेंद्र मेहता। इन 6 लोगों को वर्ष 2020-21 में 25 या उससे ज्यादा सदस्य बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया लायंस क्लब इंटरनेशनल से। 50 मेंबर बनाने वाले कितने लोग हैं पिछले साल के? क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड पिछले साल का, इसलिए मैं खाली पिछले साल की बात कर रहा हूँ कि पिछले साल तक कितने लोगों ने 50 नए मेंबर बनाए। चलिए मैं वो भी जानकारी आपको देता हूँ। मल्टीपल 3-1 से ग्रैंड मास्टर की पाने वाले ये 4 सदस्य हैं। गणेश दास अंबाला से, प्रिंस वर्मा जालंधर से, तरुण मेहरा मेरठ से और ऋषि सेठी इलाहाबाद संगम से। तो इन 4 लोगों ने 50 या उससे ज्यादा मेंबर बना लिए अपने लायंस के कार्यकाल में। और पिछले साल जो सबसे बड़ा पुरस्कार मिला वो 100 मेंबर बनाने के लिए मिला और हमारे एक सदस्य ने इस अचीवमेंट को पाया और 100 सदस्य बनाने वाले हैं कुलविंदर सिंह फागवाड़ा से। तो साथियों, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कुछ अच्छा काम किया सदस्यता वृद्धि के मामले में, सदस्यता विकास के मामले में, और उन लोगों ने संस्था को और मजबूत बनाने में हम अपना सहयोग दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब अगर मिल करके काम करेंगे तो जो लायंस इंटरनेशनल का पिछले 40 सालों से एक सपना चला आ रहा है, 1.5 लाख मेंबरशिप, 1.5 मिलियन मेंबरशिप। 80-81 में मेरे पिताजी गवर्नर थे, उस साल के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट मुराकामी ने यह नारा दिया था 1.5 मिलियन, जो आज तक हम लोग अचीव नहीं कर पाए। एक बार हम लोग ने टच जरूर किया था। तो उस सपने को हम पूरा कर पाएंगे और 1.5 मिलियन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन सब के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मैंने जो जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने का प्रयास किया वो आपके काम की है और आपको इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद। Thank you, Sanjeev ji. You have done a wonderful presentation, especially keeping the audience interactive. That is really best. And you have given the recognition to all those who have received the awards. They will definitely be very happy. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Lion Sanjeev Poddar ji. And if the audience have any questions, you can write your questions in the chat box. आपको तो पता ही होगा सौरभ जी, ये इनके फादर जो हैं शिव पोद्दार मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे। जी सर, जी, थैंक यू सर। Thank you, Lion. We have a question. Yes, Anand Mehta ji, please. Yeah, we have a question in the chat box which says that kindly explain how to get the grant with any example, especially the membership grant they are asking for. Membership grant only governor can apply with the confirmation of first vice governor. और इसमें वो फॉर्म में कई तरह की जानकारियां देनी पड़ती है कि आपको ग्रांट किस लिए चाहिए, वो आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे आप करने के लिए मांग रहे हो या नए सदस्यों के लिए जो आप वो जानकारी देने वाली मीटिंग करने के लिए मांग रहे हो पैसा, कि हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में जा करके, या हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करेंगे नए सदस्य बनने के बाद, उसके लिए चाहिए, या नए क्लबों को हम प्रोत्साहित करने के लिए अगर कुछ अपनी तरफ से कुछ लाइक बैनर वगैरह अगर हम देना चाहे तो उसके लिए पैसा चाहिए आपको,
तो ये सारी बातें उसमें आती, कई तरह की चीजें होती है, वो फॉर्म में भरना होगा, वो गवर्नर कर सकते हैं ये इस काम को केवल। अब ऐसे ही काउंसिल में मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन केवल कर सकते हैं। There is one more question. How many days for a Leo to be a Lion member for the Lions Club? Lion Deepak Kuteja is asking for this question. How many? How many days he has written? I will read out. After how many days Leo Club convert into Lions Club? Yes. नहीं, लियो क्लब कन्वर्ट इनटू लायंस क्लब की बात नहीं मैं कर रहा हूँ अभी, तो मैं वो बात कर रहा हूँ कि कोई भी लियो सदस्य जो पहले लियो सदस्य थे और लायन सदस्य बनते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सर मेरा भी यही क्वेश्चन है। हाँ, अगर आज लियो क्लब बना हुआ है और उसको हमने हाँ, लायंस क्लब में कन्वर्ट करना है, तो हाँ, जो लियो क्लब बनेगा वो 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद लायन में आ सकता है या नहीं? लायंस कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, दीपक जी मुझे एक बार इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी कितने, अच्छा, क्योंकि स्पेसिफिक सवाल मैंने नहीं देखा था। मैंने ये देखा था कि जो लियो सदस्य जो हमारे बनते हैं और वो जब लायन सदस्य बनते हैं तो उनको वो बेनिफिट मिलता है। फीस माफ है। या ठीक है, ठीक, थैंक यू। प्रीत जी लिख रहे हैं 1 साल बाद। प्रीत कंवल जी लिख रहे हैं कि 1 साल के बाद लियो क्लब कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ लायंस क्लब। ओके, ओके, वेरी गुड, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। Thank you, Lion Sanjeev Poddar ji. Now I think that somebody is saying something. Yeah, please speak. ये क्या हुआ है? कोई random talk ही है, nothing specific. Now I think there are no more questions, and as Lion Dr. Gulati ji has said, the session of Lion Sanjeev Poddar ji was very interactive, and you very well recognized the members who contributed in membership development from our multiple, and also there were lots of practical examples that also gave your talk a very wonderful feel. Now we have your mentor, very renowned trainer and motivator, as I earlier also said, Lion Anand Mehta ji with us. I invite him for his response on your presentation. Lion Anand Mehta ji. Thank you very much, Saurabh ji. I think I want to share the whole of his presentation to 5 different points. Number 1, informative. Membership development के लिए जितनी भी critical important information है वो सारी आज उन्होंने present की, वो बहुत अच्छा थी. Second point, important. Whatever point, because कुछ कम समय में membership is a huge, is an ocean. इतने कम समय में उन्होंने बहुत important और critical चीजें हमें सामने पेश की, वो बहुत अच्छी थी. I also found it to be interactive. ताकि वो उन्होंने बहुत प्रश्न पूछे, हमें इन्वॉल्व किया, हमें एंगेज किया, was very very important. And fourth point is engagement. I think throughout the session everyone was engaged. या तो हम संजीव जी की बात को सुन रहे थे, समझ रहे थे, या हम भी उनसे जुड़ के आंसर्स दे रहे थे कि कितने क्लब है और किनको अवार्ड मिला. So it was very very engaging. And all these led towards an impactful presentation. खास करके आपने जिस प्रकार से हर एक चीज को ढंग से बड़े आराम से एक्सप्लेन किया, वाज वेरी वेरी इंपैक्टफुल. आई एम श्योर एवरी मेंबर, ये पूरा जो प्रोग्राम इसका नाम ही है एनरिच, आई एम श्योर एवरी मेंबर प्रेजेंट इन दिस रूम आर नाउ एनरिच विद द होल कांसेप्ट ऑफ मेंबरशिप. आपने जो रिसर्च किया, खास करके संजीव जी आप 3-2 मल्टीपल से बिलोंग करते हैं और आपने 3-1 मल्टीपल के नाम पे जो रिसर्च किया, जो आपने मेंबर्स को रिकॉग्नाइज किया जिन्होंने 100+ 50+ मेंबर्स को जोड़ा है, वो बहुत ही अच्छा था. एंड यू आल्सो हैड सम डेटा ऑफ 3-1. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ अ ट्रेनर टू गेट द लोकल इंफॉर्मेशन जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए रेलेवेंट हो. आई थिंक इट वाज एन एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एंड आई फील एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड that we got an opportunity to work together. We've been working together as a colleagues of FDI, and I must be thankful to Narendra Bhandari ji and the entire Enrich team for creating this opportunity. In fact, to be very honest, अब थोड़ा next month के third Thursday से, I'm sure all of us going to miss the Enrich. It's been a 5 consecutive Thursdays of 1 month every month. I'm sure it's been a great privilege. I really want to appreciate the efforts put in by 3-1. हमने और एक चीज देखी थी at the ISAMA level कि कहीं कहीं रिस्पांस आगे पीछे हो रहा था, but I think 3-1 मल्टीपल ने हर वक्त इतना जबरदस्त रिस्पांस दिया है in terms of participants, in terms of participation, in terms of number. Today we have crossed 90-100.
I think this happens only in 3-1. So I feel very, very happy to be a part of 3-1. And Sanjeev ji, once again, compliments. And Gulati ji has been my trainer, my facilitator when I did my FDI. आज Gulati ji के साथ काम करने का मौका Sanjeev ji, you remember Gulati ji was our trainer in FDI, and it's a great privilege to be here. Thank you very, very much. God bless you all. Good night. Shabba khair. Thank you, Anand, for your kind words for me. I'm really happy to that we meet through this enrich. We all the friends are reaching again and again every month. Of course, we will be missing it from next month onwards, but it's okay, fine. Keep in touch. I'm thankful to Dr. Kshitij, Saurabh ji, you. Vinay Das, who have continuously participated and in all enrich programs of 5 Thursdays. Kshitij ji, thank you very much. Thank you, sir. Saurabh ji, many thanks you, to sir. you. I also thank Sanjeev Gupta from 321D. He has supported this program. That Sanjeev, if you are there, I'm really very happy. that you have 321 F, sir. 321 F. F, sorry, F. चलिए, ठीक है sir. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir, for your kind words. And thank you, Lion Anand Mehta ji, especially for your lovely words about our multiple. We are really thankful on behalf of our multiple. And now, as Dr. Gulati ji has said, that Lion Dr. Kshitij Sharma ji, our multiple area coordinator admin, and who is also the multiple GMT coordinator, he is with us, and he has always supported us, always guided us, and played a very important role in all this series of presentations. And he is here with us. I would like to invite him to kindly present his vote of thanks to the audience, to the presenters, and everyone. Welcome, Lion Dr. Sharma ji. Thank you, Saurabh bhai. Thank you very much. It's indeed, you can say, I'm already feeling the nostalgia that we are at the fag end of this Enrich series. और सबसे पहले तो आज की जो प्रेजेंटर्स थे हमारे अपने ही मल्टीपल के एचएन सिंह साहब और अपने ही कुलीग गवर्नर संदीप पोद्दार, मुझे लगा कि आज मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठ करके अपने क्लब में बैठ करके आज पूरी ये सेमिनार कर रहा हूँ. इतना ज्यादा अपनापन आप दोनों के साथ पहले से है हमारा. थैंक यू द मेंटर्स, जयंती मलिक जी और आनंद भाई की तो बात सुनने के बाद लगता है कि हर बार कुछ नया सीख के जाते हैं. जो उन्होंने 5 पॉइंट कहते, आई वाज थिंकिंग he'll forget at least 1 point, but he did not give us a chance to point out anything. 5 पॉइंट उन्होंने कहा, उन्होंने 7-8 पॉइंट बता दिए. Binoy Das has been the mentor for 3-1 and he has done an excellent job. हमारे जो co-coordinator हैं, technical coordinator सौरभ जी, he has always been available. In fact, precautious, पहले ही सब काम पहले पूरा कर लेते हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ती है. हमारे एरिया लीडर गुलाटी साहब का आप कमिटमेंट देखिए कि उनकी नाक बह रही है, उनका गला भारी है और आई एम श्योर कि उनको थोड़ा बहुत बुखार भी रहा होगा जिस तरीके से आज उनकी आवाज सुनाई पड़ रही थी. बट विथ ऑल दोस थिंग्स, उनका जो बचपना है, दैट इज द enthusiasm of a child was very much evident. That he said that he is not going to be present throughout the session, but he is rather there till the very end. और शायद यही एक कारण है कि उनके साथ हम लोगों को एक नया जज्बा मिलता है, एक नया उत्साह मिलता है. और इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं नरेंद्र भंडारी जी का, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया लीडर है, और उसी के साथ साथ पूरी की पूरी एनरिच टीम जो है, दीपक चौधरी से लेकर के एवरी सिंगल पर्सन हु हैज बीन इन्वॉल्वड इन ऑल दीस 5 सेमिनार्स, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा. और ये बात पक्की है कि अगले महीने से इस प्रोग्राम को हम लोग मिस करने वाले हैं. बट आई एम श्योर कि जो एनरिच टीम है या जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया टीम है, जो हमारी एरिया टीम है, ये कुछ ना कुछ नया लेकर के जरूर आएगी. एक मल्टीपल का जीएमटी कोऑर्डिनेटर होना जो है, ये एक, अगर आप चाहें तो कुछ करने को कुछ भी नहीं है, और अगर आप चाहें तो करने को इतना कुछ है कि आप रात को आपकी नींद गायब हो सकती है एज अ जीएमटी कोऑर्डिनेटर. तो संजीव जी, मैं आपको स्पेशली बधाई देना चाहूंगा कि आपने इतने सारे विस्तार को आज टच किया है मेंबरशिप के. मुझे लगता है कि यू हैव नॉट लेफ्ट एनी फील्ड अनटच्ड, हर एरिया को आपने टच किया है. और एचएन सिंह साहब को तो हम लोग जब हम लोग प्रेसिडेंट भी नहीं बने तब से सुनते आ रहे हैं, उनको सुनते आ रहे हैं. एंड बोथ ऑफ यू आर जस्ट मार्वेलस, and I can just say that my multiple is very lucky to have you both at the same time today. Thank you very, very much for this lovely presentation, both of you.
और आज के लिए आप सबका यहीं पे धन्यवाद करता हूं और सबको शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ. लेट्स मीट very soon on some other platform, which I am sure that the GAT team is working on for the next month. Thank you very much. डॉक्टर साहब, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा. हेलो जी बोलिए. हाँ बताइए. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं एक अच्छा प्रोग्राम के लिए, एनरिच प्रोग्राम के लिए. और मैं एक चीज बोलना चाहता था सर, जैसे आज जो भी पार्टिसिपेंट लोग हैं उनको एक ई सर्टिफिकेट दिया था तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलता और लोग आगे से इसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं. मेरा एक सुझाव है ये. आपका सुझाव बहुत अच्छा है. हमारे पास 5 सेमिनार्स की रिकॉर्डिंग्स है और जिस बंदे ने 5 सेमिनार रिकॉर्ड अटेंड किए उसको जरूर सर्टिफिकेट. हम भंडारी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जिसने 5 एनरिच सेमिनार्स अटेंड किए हैं उसको अगर हमें परमिट करें तो मैं ही खोज के अपनी तरफ से एक सर्टिफिकेट बना सभी लोग को दूंगा. डॉक्टर साहब, ये तो पहले बताना चाहिए था ना. सौरभ भाई, what do you suggest? ये पहले बताना चाहिए था. क्षितिज जी, मैं आप मेरे को ये समरी बना के दे दीजिएगा. मेरे को ये समरी बना के दे दीजिएगा, मैं आपको अवार्ड सर्टिफिकेट दे दूंगा गैट के. क्षितिज जी, संजीव भैया ने जो बात की कि पहले बताना चाहिए था. So coming from you, it have more value and more weight. क्षितिज जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ. संजीव जी ने जो बात कही कि ये पहले बोलना चाहिए था कि सर्टिफिकेट मिलने वाला है. दिस रिमाइंडेड मी ऑफ अ स्टोरी. हो गया, निकल नहीं रहा. लंदन में नहीं न्यूज़ पेपर में इससे हुआ कि आज टॉल्स्टॉय यहाँ पर बोलने आने वाले हैं. जो कोई भी उनको सुनना चाहे उस हॉल में आ जाए. तो मंडे को उनका प्रेजेंटेशन 5000 लोग पहुंच गए. लेकिन फिर पता अनाउंसमेंट हुई कि टॉल्स्टॉय आने वाले नहीं है तो लोग चले गए और बड़ी गालियां भी दी उन्होंने. वापस संडे को इससे एडवाइस किया कि कल वापस टॉल्स्टॉय आने वाले हैं. तो 5000 में से 3000 लोग ही आए, लेकिन टॉल्स्टॉय नहीं आया. वापस नेक्स्ट मंडे को अनाउंसमेंट हुई कि आने वाले हैं, सिर्फ 500 लोग आए. और तब टॉल्स्टॉय ने वहां पर अनाउंस किया कि लास्ट दोनों मंडे मैं यहीं पे था, पर मैं उन्हीं लोगों को बोलना चाहता था, एड्रेस करना था जो जेन्युइनली मुझे सुनना चाहते हैं. आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द सर्टिफिकेट, इट्स ऑल अबाउट आवर पैशन, इट्स ऑल अबाउट आवर विलिंगनेस टू लर्न एंड कम एंड डू अ ग्रेट जॉब. थैंक यू वेरी मच. Very right, very rightly said, Anand bhai. क्षितिज जी प्रणाम. जी सर. क्षितिज जी, सुनील बोरा 3234 एम्स से बोल रहा हूँ, आपका स्टूडेंट. हाँ सुनील भाई बोलिए. सौरभ खान जी, और आपको देख के बहुत अच्छा लगा. अरे मेरा आज जो मैं जब से 321 में अपने साथ डायबिटीज पे बात हुई थी तब से मैं लगातार आप लोगों के 321 से सीखता हूँ. आज मैंने भी पूरे अटेंड किए, भले सर्टिफिकेट ना मिले, लेकिन आनंद जी और आप लोगों से जो सीखा है और दास सर से भी सीखा है. लेकिन आज आपने एक छोटा चेंज और बता दूं. जब से जगदीश जी गुलाटी सर को देखा था तब से ये दाढ़ी बढ़ाने की इच्छा हो गई थी. आज मैंने गुलाटी जी से वो भी सीख लिया जो यहाँ नहीं सीख पाया था. और जब से बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत बढ़िया सेशन होता है. अगर कभी दोबारा कोई शुरू करते हैं आप लोग तो फिर मौका दीजिएगा साथ में जुड़ने का. I'll keep you informed about every single seminar that we are doing. Yes sir, we are waiting for your great and informative suggestions and learning. मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ 321 का. अरे क्या बात है सुनील भाई. थैंक यू सर. थैंक यू. डॉक्टर भाई गुड नाइट. गुड नाइट. वी शैल क्लोज द मीटिंग. टुटेजा जी की तो पार्टी याद आती है सर. टुटेजा ने बताया था ना वहाँ पे हम लोग मिले थे जहाँ हैदराबाद में कि पार्टी होना चाहिए. जब कहोगे तब पार्टी हो जाएगी. दिल्ली आइए. दिल्ली का इनविटेशन हमने दिया हुआ है लीडरशिप को. सौरभ जी, मीटिंग को खत्म किया जाए. थैंक यू. बिल्कुल. ठीक है जी. ओके जी. गुड नाइट. थैंक यू संजीव भाई. गुड नाइट. इंतजार के साथ सबको धन्यवाद. गुड नाइट टू एवरीवन. गुड नाइट. गुड नाइट.